भ्रष्टाचारी, दंगाकारी, अत्याचारी, भूमाफिया, कायरों का कायर, नवी मुंबई का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति नवीन मोरेश्वर गौते, माजी नगर सेवक। तुझे शर्म आती है क्या? शर्म? और तेरे परिवार को शर्म आती है क्या? शर्म? अपर्णा गौते को, दीपा गौते को, राजेश गौते को 2020 7 मई से तू माजी नगर सेवक है। 2010 7 मई को तू नगर सेवक के पद पे था। उसके बाद से तू माजी नगर सेवक है 2020 7 मई से। शेर अली शेख, शेर अली शेख। तू माजी नगर सेवक है या नहीं ये बता। तू कायर है, कायर। तू भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी। तू 7 मई 2020 से तू माजी नगर सेवक है कि नहीं? तेरा कार्यकाल खत्म हुआ कि नहीं? नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में आयुक्त शासन है, जो कि अभी इलेक्शन हुई नहीं है और इलेक्शन के बाद ही कोई भी नगर सेवक बन सकता है। अभी तू माजी नगर सेवक है। लोगों की दिशा भूल कर रहा है तू, दिशा भूल। लोगों को तू मिसलीडिंग कर रहा है कि मैं नगर सेवक हूँ। तू एक माजी नगर सेवक है, माजी स्थायी समिति सभापति है। माजी यानी पूर्व। तेरी औरत अपर्णा नवीन गौते बीए की है, बीए यानी 15 साल पढ़ाई की है। उसके बाद 3 साल का LLB की है, LLB यानी वकील, पढ़ी लिखी वकील। लोगों को मिसलीडिंग कर रही है, लोगों को मिसगाइड कर रही है कि मैं नगर सेविका हूँ। अपर्णा नवीन गौते, तू माजी नगर सेविका है। और तुम लोग क्या बोलते हो कि मैं कार्य सम्राट हूँ? क्या कार्य सम्राट हो? तुम लोग कार्य सम्राट नहीं हो, तुम लोग भ्रष्ट सम्राट हो, भ्रष्ट सम्राट। यस, इट इज ट्रू थिंग। बिकॉज आप लोगों ने नवी मुंबई के दीघा में बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार किए हैं कि जिसके उजागर करना बाकी है, जिसके पन्ने खुलने बाकी है। नवीन मोरेश्वर गौते, तू एक क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर। अगर तू भ्रष्टाचारी नहीं है, दंगाकारी नहीं है, अत्याचारी नहीं है, भूमाफिया नहीं है, दोगला नहीं है, तो फेसबुक पे बोलना कि मैं नहीं हूँ, सबूत दिखाना लोगों को। तू सबूत क्यों नहीं दिखाता? तू बता, माजी नगर सेवक है कि नहीं? मैं दीघा का नागरिक होने के
अधिकार से मैं तुझे पूछता हूँ, चल समझ लिया कि तू नगर सेवक है फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए 1 मिनट के लिए तू नगर सेवक है मेरे लिए। चल मैं तुझे क्वेश्चनिंग करता हूँ, बिकॉज आई हैव अ फुल राइट टू आस्क आवर रिप्रेजेंटेटिव। यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव। आई आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ एंड योर चेयर। प्लीज टेल मी, मुझे बता तू नगर सेवक, माजी नगर सेवक है या नहीं? तू नगर सेवक है ना? तूने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं? तूने भू माफिया किया है कि नहीं? जमीन कब्जा किया है कि नहीं? तूने गरीब लोगों के ऊपर जुल्म किया है या नहीं? तूने छोटे छोटे बच्चे लोगों के ऊपर, छोटे छोटे लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर, निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर तूने झूठी FIR कराई है या नहीं? ये तू बता दे मुझे। बता सकता है? तेरे में दम है? तू असली है या असली बाप का है? अगर तू असली बाप का होगा तो तू मुझे बताएगा, बिकॉज आई हैव अ फुल राइट टू आस्क यू सम क्वेश्चन, बिकॉज यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अंडरस्टैंड? अपर्णा नवीन गौते, आप तो एक एडवोकेट हो ना बेलापुर कोर्ट के। आप तो वहाँ पे माने जाने वकील हो। आप लोगों, आपका तो वहाँ पे बहुत नाम है। मैं तो बहुत सुनता हूँ, जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो देखता हूँ आपका वहाँ पे बहुत नाम है। अपर्णा मैडम बहुत बड़ी वकील है। आप लोगों को मिस गाइड क्यों कर रहे हो? वार्ड नंबर 9 से आप नगर सेविका थी कि नहीं, ये मुझे बता दो। 7 मई 2010 को आपने नगर सेवक पद का शपथ लिया था कि नहीं, ये मुझे बता दो मैडम। 7 मई 2020 को आपका नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हुआ या नहीं, आप मुझे ये बता दो। बिकॉज मैं इस दिखे का रहवासी हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ, मुझे पूरा अधिकार है, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ। आप वकील हो ना, आपको कायदा कानून मालूम है, आपने संविधान पढ़ा होगा, आपने CRPC पढ़ा होगा, आपने IPC पढ़ा होगा, आपने क्रिमिनल एक्ट पढ़ा होगा, आपने एक्ट पढ़ा होगा, आपको मालूम है ना कायदा कानून। तो आप दीघा की जनता को मिसलीडिंग क्यों कर रहे हो? आप लोगों को अपना नौकर समझते हो क्या? आप लोगों को, दीघा की जनता को आप क्या समझते हो? आप उनको गुलाम समझते हो क्या? आप अपने आप को दीघा की रानी समझते हो क्या? आप रानी हो दीघा के? नेवर एवर, यू आर आवर पब्लिक सर्वेंट। आप हमारे गुलाम हो, आप हमारे दीघा के सर्वेंट हो, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट यानी मालूम है आपको क्या होता है? आप तो पढ़ी लिखी हो ना मैडम, आपने तो 18 साल पढ़ाई किया है, उसके बाद वकालत कर रहे हो, आप बड़े बड़े केस लड़ते हो ना। दीपा राजेश गौते, अभी आप तो वार्ड नंबर 9 से आप भावी नगर सेविका हो, भावी नगर सेविका। चलो मैं आपसे क्वेश्चनिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मैं वार्ड नंबर 9 का रहवासी हूँ, वार्ड नंबर 9 का मैं वोटर हूँ, वोटर्स। आप मुझे बताओ, आप फिलहाल 7 मई 2020 से आप क्या हो, किस पद पे हो? पॉलिटिकल पद पे नहीं बोल रहा हूँ मैं संवैधानिक पद पे बोल रहा हूँ। संवैधानिक पद पे आप कौन से पद पे हो, ये मुझे बता दीजिए। कुछ किसी पद पे हो? आप माजी नगर सेवक हो, पूर्व नगर सेवक हो? आप माजी नगर सेवक हो या नहीं? अच्छा, मुझे अधिकार है कि नहीं आपको पूछने का? बिकॉज आप अभी हमारी वार्ड नंबर 9 से आप इलेक्शन लड़ने वाले हो, नगर सेविका का, भावी नगर सेविका हो।
तो मुझे आपसे पूछने का अधिकार है या नहीं? अच्छा चलो, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आप मुझे बता सकते हो? आप दीघा की जनता को बता सकते हो आप कितने पढ़े लिखे हो? दीपा राजेश गौते मैडम, आप कितनी पढ़े लिखी हो? चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैं 12th फेल हूँ, 12th साइंस फेल हूँ बिकॉज ऑफ नवीन गौते। आप मुझे बता सकते हो? आप में हिम्मत नहीं है मैडम, हिम्मत नहीं, बिकॉज आप अनपढ़ हो, अनपढ़। मैं आपको अनपढ़ बोलते रहूँगा जब तक आप मुझे अपना मार्कशीट, आपने कितना तक पढ़ा है आप मुझे नहीं बता दोगे, बिकॉज आई हैव अ फुल राइट। मैं दीघा का नागरिक हूँ, दीघा का वोटर हूँ। जिस वार्ड में आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हो उस वार्ड का मैं वोटर हूँ, मुझे पूरा अधिकार है। मैं उस वार्ड का मतदार हूँ, मुझे पूरा अधिकार है आपसे क्वेश्चनिंग करना, आपसे प्रश्न पूछना कि आप कितने पढ़े लिखे हो। जब हम शादी ब्याह करते हैं तो लड़की को बराबर देखते हैं ना कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लंगड़ी है या लूली है, क्या है क्या नहीं है, चेकअप करते हैं ना, जांच पड़ताल करते हैं या नहीं। तो आप हमारी भावी नगर सेविका हो या नहीं? तो मुझे अधिकार है या नहीं, आप मुझे बता दीजिए। आप लोगों में दम नहीं है, आप लोग कायर हो, कायर। आप लोग भ्रष्टाचारी हो, दंगाकारी हो, भू माफिया हो, आप लोगों में दम नहीं। जब तक आप लोग मुझे सबूत नहीं दोगे तब तक मैं आप लोगों को इन्हीं शब्द का उपयोग करते रहूँगा। भ्रष्टाचारी, कायर, दंगाकारी, भू माफिया, दोगले लोग हो तुम लोग, दोगले लोग, यानी दो चेहरे के लोग हो तुम लोग, दो चेहरे के। मैं भू माफिया माजी नगर सेवक नवीन मोरेश्वर गौते से क्वेश्चनिंग करता हूँ। मैं इस दीघा का मतदार हूँ या नहीं? नवीन मोरेश्वर गौते, तू मुझे बता दे, मैं हूँ या नहीं? चल मैं तुझसे पूछता हूँ क्वेश्चनिंग, मैं हूँ इस दीघा का वोटर, मतदार हूँ मैं, मुझे पूरा अधिकार है तुझसे पूछना। चल तू बता, तेरे ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं? क्रिमिनल केसेस, तेरे भाई के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं? तूने दीघा में भ्रष्टाचार किया है या नहीं, ये मुझे बता दे। बिकॉज तू मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, दीघा का रिप्रेजेंटेटिव है, और मैं दीघा का रहीवासी हूँ, दीघा का मतदार हूँ, मुझे पूरा अधिकार है तुझसे पूछना। माजी नगर सेवक नवीन मोरेश्वर गौते, तू मुझे ये बता दे कि तूने मासूम लोगों के ऊपर जुल्म किया है या नहीं? तूने निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर, निर्दोष बच्चों के ऊपर तूने एफआईआर, झूठी एफआईआर दर्ज कराई है या नहीं पैसा खिलाकर? ये मुझे बता दे। मैं तुझे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, मैं तुझे प्रश्न पूछ रहा हूँ, बिकॉज ऑफ यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड आई एम सिटीजन ऑफ दीघा, citizen of this country. I have a full right to ask you some question. है हिम्मत दीघा के नागरिक का सवाल का जवाब देना? है हिम्मत? अच्छा, आप नवीन गौते परिवार के पास 2000 करोड़ रुपए है, वो दीघा का पैसा है या नहीं? दीघा के लोगों का टैक्स का पैसा है कि नहीं, ये आप मुझे बता दीजिए। नवीन मोरेश्वर गौते, माजी नगर सेवक। मैं आपको क्यों नहीं कहूँ भू माफिया, दंगाकारी, अत्याचारी,
लोगों पे जुल्म करना दोगला क्यों नहीं कहूँ। अगर आप मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तो मैं ऐसा ही बोलते रहूँगा नवीन गौते तुझको। और तुझे जो मेरा उखाड़ना होगा ना, उखाड़ लेना मेरे दोस्त। मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुझसे भी नहीं डरता, तेरे भाई से भी नहीं डरता, तेरे गुंडों से भी नहीं डरता, तेरे 2 कौड़ी कार्यकर्ताओं से भी नहीं डरता, तेरे पैसे से भी नहीं डरता। मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, अल्लाह ताला का बंदा। मैं शहीद आजम भगत सिंह का सिपाही हूँ, मैं चंद्रशेखर आज़ाद का सिपाही हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस का सिपाही हूँ, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सिपाही हूँ। मैं तुझ जैसे कायरों से, तुझ जैसे भ्रष्टाचारी से, मैं तुझ जैसे दोगलों से, मैं तुझ जैसे अत्याचारी से, मैं तुझ जैसे लोगों से नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता। मैं तुझे, जब तक तू मुझे सवाल का जवाब नहीं देगा, मैं गौते परिवार को बोलते रहूँगा कि तुम लोग भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी रहोगे और भ्रष्टाचारी थे। तुम लोग दोगले हो, दोगले थे, दोगले रहोगे। तुम लोग अत्याचारी हो, अत्याचारी थे, अत्याचारी रहोगे। तुम लोग कायर हो, कायर थे, कायर रहोगे। तुम लोग भूमाफिया हो, भूमाफिया थे, भूमाफिया रहोगे। मैं ये कहते रहूँगा नवीन गौते तू हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीटर था, तू हिस्ट्री सीटर रहेगा। मैं ये कहते रहूँगा जब तक तू मुझे सवाल का जवाब नहीं देगा, जब तक तेरे परिवार मुझे सवाल का जवाब नहीं देंगे। तुम लोग अनपढ़ भी हो, अनपढ़, मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब नहीं दोगे तो लॉ में भी लिखा हुआ है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को आप कुछ भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो, निजी रूप से भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा राइट्स है पूछने का। आर यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अच्छा, नवीन मोरेश्वर गौते और उसका परिवार, तुम लोग क्या पुलिस वाले लोगों को क्या तुम हम लोग अपना अपना गुलाम समझते हो क्या? रावाले MIDC पुलिस को, नवी मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को, भारतीय पुलिस को तुम लोग अपना गुलाम समझते हो क्या? नवी मुंबई पुलिस, रावाले MIDC पुलिस हमारे देश की रक्षा के लिए है, हमारे लिए है और तुम्हारे लिए भी है। लेकिन वो हमारे गुलाम नहीं है और वो तेरे भी गुलाम नहीं है। वो हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश के जनता की रक्षा करते हैं। 26/11 में हमारे पुलिस ने हजारों लोगों की जान बचाई, मुझे उन पे गर्व है, गर्व। तू उन्हें गुलाम मत समझना, तेरा मुकाबला ना किसी मजबूत पुलिस वाले से नहीं हुआ है, किसी मजबूत पुलिस वाले से नहीं हुआ है दोस्त, किसी ईमानदार पुलिस वाले से नहीं हुआ है तेरा मुलाकात। ये तुम लोग ऐसा हटा ना रे, वीडियो में क्यों आ रहे हो? तुम मना किया ना आप लोगों को? क्या है आप लोगों का? मैंने मना किया ना बेटा, लोग शांति से बैठे रहो, मेरा कुछ काम कर रहा हूँ। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पे गर्व है, गर्व। मुझे तुकाराम जैसे हवलदार पर गर्व है, मुझे PSI पे गर्व है, मुझे API लोगों पे गर्व है, मुझे ACP DCP सीनियर PI, मुझे DGP पे गर्व है, जिन्होंने हमारे 26/11 में हजारों लोगों को बचाया था आतंकवादियों से। तुझ जैसे कायर लोगों की वजह से, तुझ जैसे शैतानों की वजह से हमारे देश में टेररिस्ट आए थे, टेररिस्ट, और हमारे सैकड़ों लोगों को मार के गए। तू क्या समझता है अपने आप को? तू कायर है, कायर। तू दोगला है, भ्रष्टाचारी है, दंगाकारी है
तू भू माफिया है, तू शेर अली शेख का कुछ नहीं उखाड़ सकता, बाल भी नहीं उखाड़ सकता, बाल भी। तू भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी। आई चैलेंज यू, यू आर सो कॉल्ड क्रिमिनल, यू आर सो कॉल्ड करप्टेड, यू आर सो कॉल्ड कावर्ड। जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा मैं तुझसे ये पूछते रहूंगा। सवाल का जब जवाब दे देगा ना मैं तुझसे सवाल नहीं पूछूंगा। तू अपने पापों का हिस्सेदार रावल एमआईडीसी के अधिकारियों को क्यों बना रहा है? तू नए नए आए हुए पीएसआई विष्णु गोविंद वाघ को तू अपने पापों का भागीदार बना रहा था, नया आया था बेचारा, नया कहाँ से गांव खड़े से पढ़ाई लिखाई करके पीएसआई का पढ़ाई लिखाई करके पीएसआई बन के राबाले एमआईडीसी में दो तीन महीना ही हुआ था, तू उसको अपने पापों का भागीदार बना रहा था। मुझ पे तू झूठी एफआईआर कर रहा है, पैसा खिला के। पैसा, तेरा पैसा बोल रहा है, पैसा। तू मरेगा ना, तू और तेरा परिवार ना सड़ के मरेगा, सड़ के। ये शेर अली शेख का बद्दुआ है तुझे, बद्दुआ। मेरा अल्लाह ताला का तुझे बद्दुआ है, तू सड़ के मरेगा, सड़ के। तुझे कीड़े लगेंगे, कीड़े। तू मुझे गुलाम बनाना चाहता था? मैं गुलाम नहीं हूँ किसी का, मैं अल्लाह ताला का गुलाम हूँ, मैं अपने माँ बाप का गुलाम हूँ और मैं अपने शिक्षकों का गुलाम हूँ और किसी का गुलाम नहीं हूँ इस दुनिया में। किसी का गुलाम नहीं हूँ, किसी का। तुझे मैंने चैलेंज दिया था ना? हाँ बेचारे, तू वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को तू मेरे खिलाफ में भड़काता है, उसके बाद एपीआई लोगों को मेरे खिलाफ में भड़काता है, तू पीएसआई लोगों को मेरे खिलाफ में भड़काता है। मैं एक देशभक्त हूँ, देश। तेरे इस कायरता से ना मैं नहीं डरता। पूरा राबाला एमआईडीसी मुझे जानता है, पूरा राबाला एमआईडीसी पुलिस स्टेशन पूरा जानता है कि मैं एक मेहनत करके कमाने वाला लड़का हूँ। मेहनत करके ब्रा, पैंटी, स्लीप, कुर्ती, प्लाजो, दुपट्टा बेच के मैं मेहनत करके कमाता हूँ। तुझ जैसे कायरों का मैं गुलाम कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। अगर तेरा बाप भी अगर कवर से उठ के आ गया ना, बोलेगा ना कि बेटा शेर अली शेख मैं तुझे अपना पूरी जायदाद दे रहा हूँ, मेरे नवीन गौते का गुलाम बन जा, मैं तेरा गुलाम कभी नहीं बनूंगा। तेरे में जितना दम होगा ना गाड़ में उतना लगा लेना दम। मैं तेरा गुलाम कभी नहीं बनूंगा और मैं तुझे इस इलेक्शन में हरा के बताऊंगा, हरा के। तेरे में दम होगा ना तो तू मुझे इलेक्शन में एक्सेप्ट करेगा मेरा चैलेंज और मेरे सामने लड़के बताएगा। तू क्या पुलिस वाले लोगों को अपने पाप का भागीदार बना रहा है रे? हाँ, तू क्या पाप का भागीदार बना रहा है? तेरे में दम है तो फेस टू फेस लड़ना, दोगले। आना सामने। मैं हरीश पांडे नहीं हूँ, हरीश पांडे तेरा मार खा लूंगा। तेरे ना गाड़ में ना तेरा हाथ डाल दूंगा, समझा क्या? मादर। पुलिस वाले लोगों को मैंने बोला था ना, एविडेंस है मेरे पास। सीसीटीवी कैमरा क्या को लगा के रखा है मैंने घर पे? अकबर शेख बोल रहे हैं ना, अकबर ने मारा है रमेश वाल्मीकि को। मैंने मारा था, मेरे बाप ने मारा था। तेरे गाड़ में दम है तो तेरे लड़के को भेज, तेरे भाई को भेज, सीधा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अकेला, वन मैन शो, वन मैन आर्मी। I will crush you, I will defeat you right now, right here, in this ring, in this battleground. तेरे गाड़ में दम है तो आना, लड़ना। मार। ये ऑडियो सुन, अकबर क्या कह रहा है कि मैंने शेरू और शेरू के पापा थे ही नहीं, मैंने मारा था। रमेश वाल्मीकि ने मेरे को गाली वगैरह दी थी, मेरे जात पे बोला था, तब जाके मैंने मुकेश रमेश वाल्मीकि को मारा था।
पुलिस वाले लोगों को तू अपने पाप का भागीदार क्यों बनाता है रे? भ्रष्टाचारी तेरे गांड में मतलब मुस्लिम से, ये देशभक्त लड़के से तेरे गांड में जितना दम होगा। रेपुटेशन नहीं, मेरा रेपुटेशन नहीं कह रहे। टाइम का ना दो टाइम का नमाजी हूँ मैं, नमाज पढ़ता हूँ। तू किसी भी गुंडे को भेज ले दोस्त, तेरी रेपुटेशन है, मेरा रेपुटेशन नहीं है। तेरे पास मान सम्मान है, मेरे पास मान सम्मान नहीं है क्या? सुन अकबर शेख क्या कह रहा है, तू तेरे गांड में जितना दम होगा ना लगा ले। एड़ी सर से एड़ी से लेके छोटी तक का दाम, शाम दाम दंड भेद जो तेरे को लगाना है ना लगा। तेरे को इलेक्शन में हरा के बताऊंगा, हरा के। ये मुस्लिम शेर अली का शेख का तेरे को ना चैलेंज है, चैलेंज तेरी माँ। सुन अकबर शेख क्या कह रहा है,